हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैंने पार्ट 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ाया था। लैंगिक जनन तो उसका दूसरा पार्ट है। अब हम पढ़ाएंगे परागण मतलब। पहले मैंने बुक से पढ़ाया था, लेकिन बुक थोड़ा ज़्यादा दिया है। मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा इसको, सेकेंड पार्ट को। तो देखिए, परागण पॉलिनेशन। परागकण का एंथर से निकलकर स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र में जाना परागण कहलाता है। परागकण का एंथर से निकलकर स्टिग्मा में जाना परागण कहलाता है। अब एंथर क्या है? ये मेल पार्ट की इकाई क्या है? स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो ये वही वाला एंथर है जिसमें परागकण भरे होते हैं। एंथर को परागकोश कहते हैं। परागकण का एंथर से निकलकर स्टिग्मा में जाना परागण कहलाता है। दूसरा, परागकण के 2 या 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। और 2 कोशिकीय अवस्था में लगभग 60% पौधों में होता है परागकण निकलना। और लगभग 40% पौधों में 3 कोशिकीय अवस्था में परागकण बाहर निकलते हैं। परागकण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को ऑटोगेमी भी कहते हैं या फिर सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। परपरागण इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एक ही पौधा है, उसमें एक पुष्प है और उस पुष्प में मादा और नर भाग दोनों एक साथ हैं। मतलब ये द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी पुष्प को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ये फ्लावर का चित्र भी है, देखिए। एक ही पुष्प में मेल व फीमेल भाग समान लंबाई पर स्थित होंगे, मतलब समान स्तर पर स्थित होंगे। इसका उदाहरण होगा मटर और गुड़हल। और भी हो सकते हैं। इसमें स्वपरागण होगा। अगर बाइसेक्सुअल है, स्वपरागण होगा ही। और वैसे भी हम स्वपरागण के ही पढ़ रहे हैं। स्वपरागण एक दुर्लभ क्रिया है, मतलब बहुत ही कम पौधों में स्वपरागण पाया जाएगा। इसमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती। पॉलिनेटर को एजेंट कैरियर भी बोलते हैं, या किसी को वाहक भी बोलते हैं पॉलिनेटर को हिंदी में। यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल क्या होगा? बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब होगा एकलिंगी फ्लावर। एकलिंगी मतलब मादा व नर भाग दोनों अलग अलग पुष्प में होंगे। देखिए, चित्र भी बनाया मैंने। मादा भाग को देखिए पहले। इसे पिस्टिलेटेड फ्लावर भी कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं इसको पिस्टिलेटेड? क्योंकि मादा भाग की इकाई पिस्टिल होती है या कार्पेल होती है। पिस्टिल को कार्पेल भी बोलते हैं। और मेल भाग की इकाई स्टेमिन होती है। इस कारण इसको स्टेमिनेटेड फ्लावर कहते हैं। अब देखिए, जो इस क्रिया में भाग लेते हैं, हवा, पानी, कीट, जंतु, उसे पॉलिनेटर एजेंट या वाहक कहते हैं। मतलब ये पॉलिनेटर होंगे। हवा और पानी अजैविक कारक होंगे, अजैविक वाहक होंगे। कीट और जंतु जैविक वाहक होंगे। बाइसेक्सुअल में नर व मादा एक ही पौधे में होता है, अतः इनका आनुवंशिक संगठन निश्चित रहता है।
मतलब बाइसेक्सुअल पौधे में, बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, और द्विलिंगी मतलब नर व मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। तो एक ही पुष्प में पाए जाएंगे तो स्वपरागण होगा, और स्वपरागण होगा तो मतलब आनुवंशिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा पहले था आनुवंशिक संगठन वैसा ही बाद में होगा। पॉलिनेशन के बाद भी आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। स्वपरागण के बाद भी आनुवंशिक संगठन पर परिवर्तित नहीं होता है। अब पुष्प के प्रकार देखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं पुष्प। चेस्मोगेमस मतलब सामान्य पुष्प वाला, जो वायवीय पौधे होते हैं, वायवीय पुष्प होते हैं। क्लिस्टोगेमस ये असामान्य पुष्प होते हैं और भूमिगत होते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक में 3 पुष्पों का उल्लेख किया गया है। ऑक्सीलेसी, वाइलोवा, वाइलोवा को पेंसी फ्लावर भी कहते हैं, और कोमेलिना। इसका क्वेश्चन बन सकता है, वाइलोवा को और किस नाम से जाना जाता है? पेंसी फ्लावर। याद रखिएगा। और ये सब कैसे हैं? क्लिस्टोगेमस है ये सब, ये तीनों। अब अंतर देखते हैं चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस में। चेस्मोगेमस सामान्य पुष्प है और क्लिस्टोगेमस असामान्य पुष्प है। चेस्मोगेमस में वायवीय पुष्प पाए जाते हैं और क्लिस्टोगेमस में भूमिगत, मतलब चेस्मोगेमस में धरातल के ऊपर होंगे और इसमें भूमि के अंदर होंगे। क्लिस्टोगेमस में भूमि के अंदर होंगे पुष्प, और इसमें चेस्मोगेमस में ऊपर होंगे भूमि के। बाइसेक्सुअल तथा यूनिसेक्सुअल दोनों फ्लावर हो सकते हैं चेस्मोगेमस में। और इसमें मतलब इसको समझे, चेस्मोगेमस में द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों फ्लावर हो सकते हैं। हाँ, क्लिस्टोगेमस में केवल द्विलिंगी फ्लावर होंगे। इसमें चेस्मोगेमस में स्वपरागण एवं परपरागण दोनों हो सकते हैं। क्लिस्टोगेमस में केवल स्वपरागण होगा, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल भाग एक ही पुष्प में पाया जाता है। क्लिस्टोगेमस में चेस्मोगेमस में रंगीन होंगे, क्योंकि इसमें वाहक की आवश्यकता होगी। चेस्मोगेमस में स्वपरागण होगा तो वाहक की आवश्यकता नहीं होगी, परपरागण होगा तो वाहक की आवश्यकता होगी। मतलब किसी न कारण परपरागण के कार्य इसमें चेस्मोगेमस में वाहक की आवश्यकता होगी, लेकिन क्लिस्टोगेमस तो भूमि के अंदर है तो इसमें और केवल स्वपरागण हो रहा है, तो इसमें वाहक की आवश्यकता नहीं होगी। अतः ये रंगीन पुष्प होंगे। और इसमें रंगीन क्यों होगा? कीट को आकर्षित करने के लिए। इसमें रंगीन नहीं होगा क्योंकि कीट को आकर्षित नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। चेस्मोगेमस में पुष्प खिले होते हैं और इसमें पुष्प नहीं खिलते, मतलब बंद होते हैं पुष्प। हाँ, मेल व फीमेल पार्ट पूर्णतः दिखाई देते हैं, मतलब फ्लावर खिलेगा तो मेल और फीमेल भाग अलग अलग दिखाई देंगे अच्छे से, और इसमें बंद होगा। और पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पार्ट बंद होंगे, और इसमें 100% चांस है कि बीज बनेंगे, और इसमें बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, या कम मात्रा में बन सकते हैं चेस्मोगेमस में। लेकिन इसमें 100% बनेंगे बीज। इसका चित्र भी देख लीजिए, डायग्राम। वायु पुष्प देखिए बाहर होंगे, भूमि से बाहर होंगे वायु पुष्प, और भूमिगत होगी पुष्प। देखिए क्रिप्टोगेमस का है ये। बाइसेक्सुअल फ्लावर देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में पुष्प में हैं। जब फूल में मेल और फीमेल पार्ट एक साथ हो तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब फूल में मेल व फीमेल पार्ट अलग अलग हो
मतलब एक ही पौधे में होगा लेकिन मेल और फीमेल अलग अलग पुष्प में होगा, तो उसे यूनिसेक्सुअल एक लिंगी पुष्प कहेंगे। मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट किसे कहेंगे? जब एक ही पौधे में मेल तथा फीमेल पार्ट पाए जाएंगे तो इसे मोनोसियस प्लांट कहेंगे, चाहे वो एक लिंगी पादप हो, एक लिंगी पुष्प हो या फिर द्विलिंगी पुष्प हो, बस उसमें दोनों एक ही पौधे में रहना चाहिए। मेल व फीमेल भाग एक ही पौधे में रहना चाहिए, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो या फिर यूनिसेक्सुअल हो, या बाइसेक्सुअल तथा यूनिसेक्सुअल दोनों फ्लावर हो सकता है। अब डाई जैसे मोनोसियस है प्लांट, वैसे डाइसियस है। जब मेल व फीमेल फ्लावर वाले प्लांट अलग अलग हों तो इसे डाइसियस प्लांट कहेंगे, मतलब इसमें मेल वाला पौधा अलग होगा, मेल गैमेट का पौधा अलग होगा, फीमेल गैमेट का पौधा अलग होगा, और इसमें पूर्णतः पर परागण होगा। स्वपरागण कुछ नहीं होगा, इसमें पर परागण ही होगा। समझे? अब देखिए स्वपरागण, ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल पौधे मतलब द्विलिंगी पौधे, और मोनोसियस प्लांट मतलब दोनों मेल और फीमेल एक ही पौधे में पाए जाएंगे तो उसको मोनोसियस बोलेंगे। इसके क्या है लक्षण देखिए। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी फ्लावर पाया जाएगा और मोनोसियस प्लांट होगा। एक ही फ्लावर का मेल उसी फ्लावर के फीमेल पर गिरता है, जुड़ा होता है या फिर जुड़ता है। मतलब ये फ्लावर है, ये वाला फ्लावर है, ये फ्लावर दिख रहा है, तो इसमें मेल भाग ये पिंक कलर में है और नीले कलर में है फीमेल पार्ट, तो इसका मेल पार्ट उसी पुष्प के फीमेल पार्ट में गिरेगा या जुड़ेगा उससे, तो इसे स्वपरागण कहेंगे। इसमें वाहक की आवश्यकता नहीं होती। वाहक को पॉलिनेटर एजेंट या कैरियर भी बोलते हैं। आनुवांशिकता में परिवर्तन नहीं होगा या आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था स्वपरागण। अब जिटेनोगेमी देखते हैं। जिटेनोगेमी क्या है? जिटेनोगेमी में सेम रहेगा, डायग्राम ऐसा ही रहेगा। इसमें भी बाइसेक्सुअल पौधे पाए जाएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाएंगे, मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक साथ होंगे, पर इसमें क्या होगा देखिए, एक फ्लावर का मेल पार्ट दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पर गिरेगा। देखिए नीचे वाला फ्लावर का मेल पार्ट ऊपर वाले फीमेल में गिर रहा है और ऊपर वाले मेल का नीचे में गिरता है फीमेल में। इसको कहें जिटेनोगेमी। इसको देखते हैं, इसी में देखते हैं आगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। ये जिटेनोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर एवं यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों हो सकता है इसमें। और ये मोनोसियस प्लांट होगा। सेकंड देखते हैं, लेकिन एक पुष्प का मेल उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के फीमेल से जुड़ता है। समझे? मैंने जो बताया था वही है। वाहक की आवश्यकता होती है। अब जब एक पुष्प का मेल भाग उसी पौधे के दूसरे पुष्प के फीमेल भाग में जा रहा है तो कोई ना कोई वाहक तो ले जाएगा ही। वो हवा हो सकता है, हवा हो सकता है, कीट हो सकते हैं ना। आनुवांशिक रूप से स्वपरागण दर्शाता है, मतलब जिटेनोगेमी में आनुवांशिक रूप से स्वपरागण दर्शाया जाएगा। और वाहक के पाए जाने के आधार पर
पर परागण दर्शाएगा। अगर वाहक नहीं पाया जाता तो केवल इसमें स्वपरागण होता, लेकिन वाहक पाया जा रहा है इसलिए इसमें पर परागण भी होगा। अब देखते हैं जेनोगेमी। हाँ, जेनोगेमी क्या है? फीमेल प्लांट और मेल प्लांट अलग अलग होंगे, मतलब फीमेल पार्ट वाला प्लांट अलग होगा, मेल पार्ट वाला प्लांट अलग होगा। इसको डाइसियस प्लांट डायोसियस प्लांट कहेंगे। अब देखते हैं इसमें केवल यूनिसेक्सुअल एकलिंगी फ्लावर पाया जाएगा और ये पौधा डायोसियस होगा। सेकंड, मेल प्लांट के पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के फीमेल प्लांट के फीमेल पार्ट पर जाता है। मतलब मेल प्लांट से मेल पार्ट, मतलब एंडोशियम निकलकर फीमेल प्लांट के फीमेल पार्ट गैनोशियम में जाकर जुड़ेगा, इसे कहते हैं जेनोगेमी। इसमें वाहक आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा इसमें। हाँ, ये कीट भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, एनिमल वगैरह। हाँ, चौथा देखते हैं, 2 पौधे शामिल हैं। हाँ, इसमें 2 पौधे शामिल हैं, अतः आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन होगा। अगर 2 पौधे हैं तो परपरागण होगा, और परपरागण होगा तो आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन जरूर होगा, और इसमें शुद्ध परपरागण होगा। हाँ, मतलब शुद्ध परपरागण किस में होगा? जीनोगेमी में। अनुकूलता देखते हैं। अनुकूलता होमोस्टैटिक, मेल गैमेट व फीमेल गैमेट की लंबाई समान होती है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही स्तर पर पाए जाएंगे, उसको बोलेंगे होमोस्टैटिक। होमोगैमी क्या है? मेल गैमेट व फीमेल गैमेट का परिपक्वन समय समान होगा, मतलब अगर मेल गैमेट 7 तारीख को परिपक्व हो रहा है तो फीमेल गैमेट भी 7 तारीख को ही परिपक्व होगा। ऐसा नहीं होगा कि 7 तारीख को मेल गैमेट परिपक्व हो रहा है और 8 तारीख को फीमेल गैमेट, वरना मेल गैमेट तो वेस्ट हो जाएगा। मतलब समान समय में परिपक्वन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। हाँ, तो उसे होमोगैमी कहेंगे। स्वपरागण की हानि, लगातार स्वपरागण से पौधों के गुणों में कमी हो जाती है। हाँ, इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर करने के उपाय, स्वपरागण को रोकने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस का उपयोग करें। स्वपरागण रुक जाएगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? हाँ, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी प्लांट यूज़ करेंगे तो स्वपरागण नहीं होगा उसमें। एक लिंगी पुष्प होगा तो उसमें केवल परपरागण होगा, और अगर द्विलिंगी पुष्प है तो हेट्रोस्टाइलिक। और हेट्रोस्टाइलिक क्या होगा? जब मेल व फीमेल गैमेट के स्तर अलग अलग पर हो, मतलब मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग स्तर पर होंगे तो हेट्रोस्टाइलिक होगा। मतलब या तो एकदम नीचे हो या फिर ऊपर हो, मेल गैमेट नीचे हो या फिर फीमेल गैमेट के ऊपर हो, बस समान स्तर पर मत हो, तो हेट्रोस्टाइलिक बोलेंगे। बाइसेक्सुअल होगा तो हेट्रोस्टाइलिक पौधे होंगे, फ्लावर होंगे उसमें। अब डायक्नोगेमी, अब ये क्या है? डायक्नोगेमी ये बिल्कुल ना होमोगेमी का जस्ट उल्टा है। ये डायक्नोगेमी परिपक्वन का समय अलग अलग हो सकता है।
फीमेल और मेल गैमेट का। मतलब अगर मेल गैमेट 7 तारीख को बन रहा है तो फीमेल गैमेट 8 तारीख को बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होमोगैमी में समान समय में ही बनेगा। अभी इस चार्ट को देखिए। परागण 2 प्रकार के होंगे, स्वपरागण और परपरागण। वाहक के अनुसार 2 भाग में बटेंगे, परपरागण, अजीवित वाहक और जीवित वाहक। अजीवित वाहक में वायु होगा और जल होगा, जीवित वाहक में कीट होगा और जंतु होगा। अब परागण क्या है? परपरागण तो जानते हैं, दूसरे पौधे में जाना। अजीवित वाहक, परपरागण में अजीवित वाहक देखेंगे हम लोग। पहला वायु परागण। अब वायु परागण में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे हमको? पुष्प रंगहीन होगा। इसमें वायु परागण होगा, जिस प्लांट में वायु परागण होगा उसमें पुष्प रंगहीन होगा। सुगंधहीन होगा पुष्प, मकरंदहीन होगा या मकरंद रहित होगा। पुष्प समूह में पाए जाएंगे। ये देखो ऐसे पाए जाएंगे पुष्प समूह में, एक नहीं होगा, केवल एक नहीं होगा। मतलब उसमें ना अगर एक होगा तो परागकण ठीक से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ज़्यादा होगा, गुच्छे में होगा तो एक साथ 4-5 निकल सकेंगे परागकण। इसलिए छोटे होंगे तो पुष्प गुच्छे में पाए जाएंगे। पुष्प मेल पार्ट व फीमेल पार्ट अच्छे से दिखाने चाहिए। अच्छे से नहीं दिखेंगे तब परागण कैसे होगा? मेल पार्ट का स्तर फीमेल पार्ट के से ऊपर होना चाहिए, ये बोल रहा था। इसको ही हेट्रोस्टाइलिक बोलते हैं, इसको हेट्रोस्टाइलिक बोलेंगे। मेल पार्ट का स्तर फीमेल पार्ट से ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए। नहीं, नीचे नहीं होना चाहिए, इसमें केवल ऊपर होना चाहिए, तभी तो वायु परागण होगा। नीचे नहीं होगा, इसमें ऊपर ही होगा फीमेल से। अब क्वेश्चन देखते हैं। मोनोसियस पौधे में होता है, मेल व फीमेल पौधे का अलग अलग। मेल व फीमेल एक ही पौधे में, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बी एंड सी दोनों। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी दोनों। मतलब मेल और फीमेल एक ही पौधे में होंगे और बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों हो सकते हैं मोनोसियस पौधे में। अब क्लिस्टोगैमस पुष्प में होते हैं। क्लिस्टोगैमस पुष्प भूमिगत होते हैं। तो इसका आंसर भूमिगत हो जाएगा। अब कोमेलिना का उदाहरण है, इसका मैं पार्ट 3 में बताऊंगा आपको, मुझे खुद ही पता नहीं होगा, लेकिन आंसर इसका क्रिप्टोगैमस होना चाहिए क्योंकि अपुष्पीय पादप होते हैं क्रिप्टोगैमस मतलब। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट मतलब ट्रू एंड फॉल्स बताना है इसमें। पहला देखते हैं स्टेटमेंट। जिटेनोगैमी में एक पुष्प मेल दूसरे पुष्प के फीमेल पर जाता है और जुड़ता है। ये सही है। जिटेनोगैमी में वाहक की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है क्योंकि वाहक की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेल एक पुष्प से मेल दूसरे पुष्प के फीमेल में जा रहा है तो वाहक होगा तभी जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ट्रू बट सेकंड फॉल्स। पहला सत्य और दूसरा गलत। अब मैच है द फॉलोइंग देखते हैं। जेनोगैमी, जेनोगैमी क्या होगा? जिटेनोगैमी क्या होगा? ऑटोगैमी क्या होगा? होमोस्टेरिक क्या होगा? तो देखते हैं। पहले ए को देखो। जीनोगैमी क्या होता था? शुद्ध परागण होता था। तो पहला का 3 देखते हैं। पहला का 3 2 और 4 में है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 में है, मतलब 1 और 3 तो होगा नहीं आंसर इसका, तो 1 और 3 ऑप्शन हट जाएगा।
और 2 और 4 में से कोई एक होगा। तो देखते हैं। अब बी का देखते हैं। बी का क्या होगा? बी में जिटेनोगेमी, और जिटेनोगेमी में क्या हो रहा था? वाहक के आधार पर परागण दर्शाया जा रहा था। अगर वाहक नहीं होता तो केवल स्वपरागण दर्शाता, लेकिन वाहक है इसलिए उसमें परपरागण होगा। मतलब जिटेनोगेमी वाहक के आधार पर परपरागण होगा। मतलब जिटेनोगेमी का आंसर होगा चौथा। तो बी का 4 होगा और सी का 1 होगा। मतलब ऑटोगेमी में आनुवांशिकता में परिवर्तन नहीं होगा, आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। और होमोस्टेलिक क्या होगा? जिसमें स्तर समान होगा, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का स्तर समान होगा। तो इसका आंसर होगा 4। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का 1 और डी का 2। अब देखते हैं और शुद्ध परागण पाया जाता है एक्सोनोगेमी में, जीनोगेमी में। देखिए यहाँ जीनोगेमी में क्या होगा? तीसरा ना, शुद्ध परागण। तो जीनोगेमी में शुद्ध परागण पाया जाएगा। इसका आंसर है जीनोगेमी। किसमें आनुवांशिकता के आधार पर आनुवांशिक रूप से स्वपरागण हो। आनुवांशिक रूप से स्वपरागण जीनोगेमी में होगा और वाहक के आधार पर होगा परपरागण। तो इसका आंसर आ जाएगा जीनोगेमी, स्वपरागण। आनुवांशिक रूप से स्वपरागण होगा जीनोगेमी में। स्वपरागण रोकने में उपयोगी आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? मतलब सत्य कथन को चूज करना है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, होमोस्टैटिक फ्लावर, हेट्रोस्टैटिक फ्लावर, डायक्नोगेमी। इसमें बी गलत होगा क्योंकि होमोस्टैटिक नहीं होगा उसमें। हाँ, अगर होमोस्टैटिक होगा तो स्वपरागण होगा, लेकिन हमको स्वपरागण को रोकना है, इसलिए होमोस्टैटिक नहीं होगा। मतलब ए, सी और डी सही होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ए, सी, डी ऑप्शन 2 में है, मतलब ऑप्शन 2 सही होगा। परिपक्वन का समय अलग अलग होता है। तो डायक्नोगेमी में परिपक्वन का समय अलग अलग होता है। इसका आंसर होगा डायक्नोगेमी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन है पौधों में लगातार परपरागण, पौधों में लगातार स्वपरागण, पौधों के गुणों में वृद्धि और सब में कुछ नहीं। उपरोक्त में पूरा गलत है। हाँ, तो देखते हैं कौन सा सही है इसमें। पौधों में लगातार इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है पहले ये समझिए। पौधों में लगातार स्वपरागण से पौधों को गुणों में कमी आ जाती है, इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। अतः पौधों में लगातार स्वपरागण इसका आंसर होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता है पौधों में के गुणों में लगातार वृद्धि, पौधों के गुण लंबाई में वृद्धि, पौधों के गुणों में कमी आना, नो ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों के गुणों में लगातार कमी आना। होमोगेमी क्या होगा? परिपक्वन का समय अलग अलग होना। मतलब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का परिपक्वन समय अलग अलग होगा। अब परिपक्वन का समय एक समान होगा। मेल व फीमेल पार्ट का समान स्तर पर उपस्थित होना, नो ऑल। तो इसका आंसर होमोगैमी क्या होता है? परिपक्वन का समय समान होता है। अनुन्मूलीय पादप कहे जाते हैं। क्रिप्टोगैमस को अनुन्मूलीय पादप या अपुष्पीय पादप कहे जाते हैं। हाँ, आप दूसरा देखते हैं। मकरंद युक्त रंगीन पुष्प किस तरह के पौधे में पाए जाएंगे? कीट परागित पौधे में पाए जाएंगे, तभी तो वो रंगीन होगा, तभी तो आकर्षित करेगा पुष्प को। और मकरंद युक्त होगा तभी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कीट पुष्प के पास आएगा। अब देखते हैं जल परागित पौधे में के उदाहरण नहीं है।
इसका आंसर वाटर लिली होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है। इसका पार्ट 3 में आएगा आंसर, मैं बता दूंगा। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं एक और, ये लास्ट क्वेश्चन है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मिक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। और दूसरा है, कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मक के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। इसका दोनों सही होना चाहिए, लेकिन मैं इसका आंसर पार्ट 3 में सही तरीके से बता दूंगा। और ये लाइंस NCERT बुक की है, ये वाला याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।